अनिल सर, जिस आशंका थी जो वो हो गया, 50% का 50% ओवरऑल टैरिफ हो गया है, आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, एक्सपेक्टेड ही था कि ट्रंप मानेंगे नहीं और कुछ न कुछ टैरिफ लगाएंगे। बेसिकली जिस ट्रेड डील को उन्होंने अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने से लेकर शुरुआत की थी और वो ये चाहते थे कि अमेरिका का खजाना भरे, उनका जो डेट है वो कम हो, वो अब कूटनीति में और राजनीति में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अल्टीमेटली अगर उन्हें भारत के साथ ट्रेड डील करनी है और अगर भारत कुछ शर्तों पर नहीं मान रहा है, तो उसका लॉजिक और रीजन बिजनेस होना चाहिए, नहीं कि इस वजह से कि हम किसी और देश के साथ या रूस के साथ किस तरह का व्यापार करें। तो बेसिकली ये टैरिफ लगाने की प्रीमाइस ही गलत है। सबसे पहली बात तो ये है। और अब अगर आप हर चीज में आप यही बात करेंगे कि आप भारत पाकिस्तान की रोक दे, नहीं तो टैरिफ लगाऊंगा, आप रशिया से ये रोक दे, नहीं तो टैरिफ लगाऊंगा, हर चीज में टैरिफ की धमकी देंगे तो इस तरह की धमकियां काम आने वाली नहीं है। अब आप देखिए, एक एक करके सारे देशों के स्वर उनके अगेंस्ट में आते हुए दिख रहे हैं। ब्राजील ने कहा है, भारत सरकार ने सदाबहार रिएक्शन दिया। आपने देखा वो आज जब ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि भारत का ये कहना है कि आप तो खुद रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बोलते आई डोंट नो। मतलब किस तरह के राष्ट्रपति है? मतलब अगर शुद्ध भारतीय भाषा में कहा जाए तो मूर्ख है। अगर आपको ही नहीं पता कि आपका देश उनके साथ व्यापार कर रहा है, रशिया के साथ, जो आप जिसे आप सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और दूसरों पर उसी वजह से टैरिफ लगा रहे हैं। बगा साहब ने आज सुबह भी कहा, कल भी कहा, ब्राजील के साथ तो उनका व्यापार घाटा है ही नहीं, बल्कि अमेरिका को फायदा है। उसके बावजूद 50% का टैरिफ, मतलब वो ऐसी हरकतें हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बात का आश्चर्य कि अमेरिका के लोग उन्हें किस तरह से झेलते होंगे, क्योंकि जिस तरह के एक्शन वो ले रहे हैं उन्हीं के देश के खिलाफ है। सो अल्टीमेटली अब जो होना है वो हो गया। लेकिन देखिए, 25% हो या 50% हो, एक लेवल के बाद आपके एक्सपोर्ट्स अनवायबल हो जाते हैं, वैसे भी होंगे भी नहीं। अब उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो 100% कर दे, 200 250 कर दे, जो करना है कर दे, क्या फर्क पड़ता है। भारत का रिस्पॉन्स बहुत सदा हुआ था, है और रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हम कोई जवाबी टैरिफ लगाने की कोशिश करेंगे, और करनी भी नहीं चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, उन्हें जो करना है करें। अब रहा सवाल 27 अगस्त तक का समय है। आई एम श्योर, जैसे बका साहब बता रहे हैं, जो कुछ लोग गए हुए हैं वहां पर, डेलीगेशन जो है रशिया में गया हुआ है, अमेरिका से बातचीत बनेगी, होंगी, चीजें ठीक होंगी। बट कुल मिला के ये है कि अब जब तक ट्रंप है तब तक इस तरह की अनिश्चितताएं, कुछ न कुछ ऊपर नीचे वाली चीजें लाइफ में चलती रहेगी, और इसका कोई सोल्यूशन अभी किसी के पास नहीं, ना अमेरिका के पास है, ना हमारे, ना किसी और देश के पास। तो ठीक है, जो होना था हो गया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल सर, जो होना था हो गया, लेकिन इसका कल मार्केट पर क्या रिएक्शन देख रहे हैं जरा? देखिए, 2 बार मार्केट ने ट्रंप को इग्नोर किया है। पहली बार जब उन्होंने धमकी दी थी और मतलब कि रशिया से आप बिजनेस बंद करें, नहीं तो टैरिफ लगूंगा। दूसरी बार जब उन्होंने टैरिफ लगाया, दोनों दिन मतलब 50-60 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाए, घट जाए, कौन सी बड़ी बात है। 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट कम बिना ट्रंप के घट जाते हैं। इनफैक्ट मार्केट ने पूरी तरह से इग्नोर ही किया है। अभी आप देख रहे हैं कि 50-60-70 पॉइंट नीचे है। अब 25 का 50 हो गया। 25 में भी कौन सा वायबल होता है, 50 में कौन सा बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। 2-4 आइटम और एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर अमेरिका की मजबूरी ही है उन आइटम्स को इंपोर्ट करने की, तो दिक्कत अमेरिका को ज्यादा है। देखिए, पहली चीज ये कि अगर कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय कंपनियां 50% का प्रॉफिट बना रही, तो कि टैरिफ का बोझ भी हम झेल लेंगे और एक्सपोर्ट भी कर देंगे। 25% पे भी टैरिफ आपका, एक्सपोर्ट आपका अनवायबल हो जाता है, प्रॉफिटेबल नहीं रहता। अब इससे ज्यादा अगर किसी की मजबूरी है अमेरिका की खरीदने की हमसे, कि ये प्रोडक्ट तो भारत से ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो अमेरिकन का ही है। महंगाई वहीं बढ़ेगी, उन्हीं की जेब से ज्यादा पैसा जाएगा। अब एक जेब से निकालकर, कंज्यूमर की जेब से निकालकर अगर अमेरिका की सरकार के पास जाता है टैरिफ के तौर पर, तो ये तो ऐसा ही हो गया ना, सरकार इनडायरेक्टली अपने ही नागरिकों से ज्यादा टैक्स ले रही है। तो मुझे लगता है कि 20-25% के ऊपर जो भी टैरिफ की रेट हो, उससे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो आना है वो नहीं आता, और इसलिए बाजार का रिएक्शन बहुत सदा हुआ रहेगा, पैनिक नहीं होगा। हाँ, एफआईज की बिकवाली है, वो हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अदरवाइज उसे हटा दें तो ऐसी कोई समस्या है नहीं बाजार में। तो मुझे लगता है कि टैरिफ इम्पैक्ट को बाजार बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि टैरिफ के इम्पैक्ट को बाजार लगभग पचा चुका था, और कल भी उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वापस लौटते हैं अपने